बच्चों, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग द्वारा हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब आदि प्रश्नों के उत्तरों को खोजा जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम ये प्रश्न लें कि वर्षा क्यों होती है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं, हवा क्यों चलती है, ऐसे गंदी बस्तियों में अपराधी क्यों पनपते हैं, सामाजिक तनाव क्यों पाए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से इस प्रकार के सैकड़ों हजारों प्रश्नों का उत्तर प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत देने का प्रयत्न अनुसंधान के माध्यम से हम करते हैं। अतः स्पष्ट है कि अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नवीन ज्ञान व सिद्धांतों की खोज तथा पुराने सिद्धांतों तथा तथ्यों का पुनः परीक्षण होता है। यह अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। इसका एक व्यावहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य भी होता है। यहाँ हम सबसे पहले सैद्धांतिक उद्देश्यों का वर्णन करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के इस उद्देश्य के संबंध में पीवी यंग ने कहा था कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। मूलतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होता है। हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सैद्धांतिक उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक तथ्यों की जानकारी। तो यहाँ हम सामाजिक अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि जहाँ सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, तथ्यों या सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर हम मानव समाज की संरचना को समझ सकते हैं। दूसरा बिंदु है सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी। सामाजिक अनुसंधान का ये उद्देश्य विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना है। सामाजिक संरचना की सभी निर्णायक इकाइयों के बीच एक कार्यात्मक संबंध पाया जाता है जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यदि हम अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करना चाहें तो हमें अनुसंधान के माध्यम से यह पता लगाना होगा कि अपराध व निर्धनता, अपराध व बेकारी, अपराध व गंदी बस्तियां, अपराध व औद्योगिकरण आदि के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। ऐसा करने से हम कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकेंगे और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में समझ सकेंगे। तीसरा बिंदु है सामाजिक जीवन के नियमों की खोज। यहाँ सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य जिसमें हम उन नियमों को खोज निकालते हैं जो सामाजिक घटनाओं व सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करते हैं। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना स्वतः ही या आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई नियम पाए जाते हैं। इन नियमों को ढूंढ निकालना सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य है। चौथा अगला बिंदु है नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य है नवीन अवधारणाओं को विकसित करना, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना
तथा पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने या अनुसंधान की प्रविधियों व उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तथ्यों या ज्ञान की पुनः परीक्षा आवश्यक हो जाती है, जिससे कि ये पता लगा सकें हम कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित करना आवश्यक है या इनमें किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु है व्यावहारिक पक्ष। अब हम इसका अध्ययन करेंगे, व्यावहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहां मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योग दिया है, वहां साथ ही साथ सरल समाजों को जटिल समाजों में भी बदल दिया है। परिणाम इसका क्या हुआ कि आज के जो औद्योगिक समाज हैं वो जटिल समाजों में अनेक व्याधिकीय समस्याएं झेल रहे हैं, जैसे कि अपराध है, बाल अपराध है, आत्महत्या है, बेकारी है, निर्धनता है, युद्ध है, आतंकवाद है, आदि आदि। तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना ही नहीं होता, बल्कि हम इसके समाधान हेतु योजनाओं का पता लगाते हैं और उस समस्या को खत्म करने पर विचार करते हैं। इसको हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण या उपयोगितावादी उद्देश्य के अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इसका वर्णन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक समस्याओं के हल में सहायक। तो जो सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक जीवन में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक या व्याधिकीय समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, इन्हें हल करने में अपना योग देता है, जिससे कि हम समस्या को खत्म कर सकें। दूसरा बिंदु है प्रशासन में सहायता। सामाजिक अनुसंधान का एक और उद्देश्य है कि हम प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। प्रशासन में प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इन संबंधों को समझे बिना प्रशासन को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य में योग देता है। जैसे कि भारत में पुलिस तथा नौकरशाही से संबंधित सामाजिक अनुसंधान प्रशासन को अधिक कारगर बनाने की दिशा में एक प्रयास है, जिसमें दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों की भी प्रशासनिक दृष्टि से कम महत्वता नहीं है। अगला बिंदु है सामाजिक योजनाओं में सहायता। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी बरती गई है तथा उन्हें जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके मनोभावों, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कहाँ तक इसमें सम्मिलित किया गया है। जब तक लोग किसी विकास योजना को अपनी योजना नहीं समझ पाएंगे, तब तक उनका अपेक्षित मात्रा में हम सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। इस जानकारी के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान का भी सहारा लेना पड़ता है। चौथा बिंदु है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक जो अनुसंधान होता है उसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना होता है। इसी नियंत्रण द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखकर बना सकते हैं। आज सामाजिक घटनाओं के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित है और इसी कारण हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए हैं।
परिणाम स्वरूप हम व्याधिकीय या सामाजिक समस्याओं जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता है, अपराध हैं, सामाजिक तनाव है, युद्ध है या अन्य कोई समस्या सफलतापूर्वक उससे हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सके हैं। अतः इस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है। अगला बिंदु है सफल विकल्पों की खोज में सहायता। सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज में हमें सहायता प्रदान करता है। किसी भी कार्य को करने या समस्या को हल करने में अनेक तरीके या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्प अधिक श्रम साध्य, अधिक समय लेने वाले, अधिक खर्चीले हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विकल्पों की सफलता भी संदिग्ध हो सकती है। अतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य कार्य के ऐसे तरीके या सामाजिक समस्याओं को हल करने के ऐसे वैकल्पिक साधन ढूंढ निकालना होता है जो अधिक कुशल सिद्ध हों, जिनमें श्रम, समय और धन भी कम लगे। अतः यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने की, व्याधिकीय समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। वहाँ हमें इस बात पर भी ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक अनुसंधान अपने को मूल्य निर्णयों से मुक्त रखता है, मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है। वह ये नहीं बताता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वह तो क्या, कैसे, कब आदि प्रश्नों का अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है। अतः बच्चों, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अगले वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता एवं उसकी कमियों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।